नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी। राजस्थान में बिना भू रूपांतरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत जारी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। राजस्थान सरकार की ओर से मंगलवार को लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों से यह बदलाव हुआ, जिसकी पंजीयन कार्यालयों ने पालना भी शुरू कर दी। पंजीयन कार्यालयों में बुधवार को इसका प्रभाव देखा गया। वहीं पंजीयन से जुड़े वकीलों ने जयपुर में गुरुवार को काम बंद रखने के साथ ही कलेक्ट्रेट बंद का आह्वान किया है। राजस्थान में मामूली गलती पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश राज्य के 11 कानूनों में मामूली और तकनीकी उल्लंघनों के लिए दिए गए जेल के प्रावधानों को खत्म कर देगा। उनकी जगह केवल आर्थिक दंड जुर्माना लगाने का रास्ता खोलेगा। इन 3 जिलों में दिया येलो अलर्ट। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का असर शुरू हो गया। अगले 72 घंटे के लिए डबल चेतावनी है। वहीं 3 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। रात के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट देखी जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर लूण करनसर में 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक गिरा। मौसम केंद्र के अनुसार आज से और तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा। अगले 3 दिन 4, 5 और 6 दिसंबर को झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बदलाव की संभावना है। वहीं शीतलहर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में झुंझुनू, चूरू और सीकर में कोल्ड वेव चलेगी। साथ ही राजस्थान में लगभग सभी जगह सुबह सुबह कोहरा भी पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड वेव का डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने 2025 के पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने परिणाम को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए कुल 58,981 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अगर आप अपने परिणाम को चेक करना चाहते हैं तो आपको बस अपने रोल नंबर डालना है। नंबर की आवश्यकता होगी। जयपुर में 129 किलोमीटर तक होगा मेट्रो का विस्तार। जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2055 तक का रोड मैप तैयार किया गया है। यह प्लान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अगले 3 दशकों तक दिशा देने वाला साबित हो सकता है। राजधानी में वाहनों की संख्या 35 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता जताई गई है। बुधवार को JDA में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जो 2055 तक की यातायात आवश्यकताओं का देखते तैयार किया गया है। कोटा में फटे पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। राजस्थान के कोटा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लगाए पोस्टर फाड़ने का एक मामला सामने आया है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी प्रकट की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस बारे में पूछताछ की। ये पोस्टर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए थे। ओम बिरला का जन्मदिन कल 4 दिसंबर को है। बिरला राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से सांसद है। ओम बिरला यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और कोटा में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी संस्थाएं बड़े कोचिंग संस्थानों का पैटर्न अपना रही हैं। इससे न केवल अभ्यर्थियों के बीच असमानता बढ़ी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यावसायीकरण भी बढ़ा है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने से कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंच रहा है। यह सब शिक्षा प्रणाली को बर्बाद और नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
भजनलाल सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 लाने को मंजूरी दी गई। इससे छोटे या तकनीकी उल्लंघनों पर दी जाने वाली कारावास की सजा हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अध्यादेश के तहत 11 अधिनियमों से आपराधिक दंड हटाए जा रहे हैं, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आएगी और आमजन व कारोबारियों को राहत मिलेगी। यह अध्यादेश केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है। राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज कैडर के 15 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। वहीं 3 न्यायिक अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा एपीओ रखा गया है। भंवरलाल बुगालिया को जयपुर जिला क्षेत्र का जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया। जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जयपुर में अवैध निर्माणों के खिलाफ जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को मानसरोवर जोन और दिल्ली रोड क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को सील किया गया और कुछ को तो ध्वस्त भी कर दिया गया। यह कार्रवाई पहले से जारी नोटिसों के बाद की गई, क्योंकि निर्माणकर्ताओं ने निर्माण कार्य रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। देश की ग्राम पंचायतों में अब एआई से होगा काम। राजस्थान सहित देश भर की ग्राम पंचायतों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से कामकाज होगा। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए सभी राज्यों को एआई टूल तैयार कर भेजा है। सभासार नाम के इस एआई टूल को सभी राज्यों को भेजा गया है। एआई टूल से पंचायतों की बैठकों का ब्यौरा तैयार करने से लेकर दूसरे काम हो सकेंगे। ये टूल 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद और 13 भारतीय भाषाओं में वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। राजस्थान में इस स्टेट हाईवे पर बड़ी कार्रवाई शुरू। मांडल भीलवाड़ा से सांगानेर जयपुर वाया केकड़ी मालपुरा स्टेट हाईवे पर पिछले 1 दशक में यातायात तेजी से बढ़ा है। शाहपुर और रेनवाल टोल प्लाजा से रोजाना 12,000 से अधिक वाहन गुजर रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार 10,000 से अधिक परिवहन भार होने पर मार्ग को 4 लेन बनाया जाना अनिवार्य माना जाता है। इसी को देखते हुए पूर्व में प्रस्तावित 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। वर्क ऑन ऑर्डर जारी होने के बाद अक्टूबर से सर्वे कार्य तेज गति से चल रहा है। विभाग अप्रैल 2026 तक डीपीआर प्रस्तुत करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें बाईपास, पुलिया, भूमि अधिग्रहण सहित सभी तकनीकी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद परियोजना को वित्तीय मंजूरी मिलेगी और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नशे के खिलाफ डीएसटी जोधपुर ग्रामीण की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसटी और थाना बिलाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को बिना नंबर की टोयोटा फॉर्च्यूनर से 415.52 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट, 24 प्लास्टिक कट्टों में भरा माल और एक लोडेड पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने लग्जरी वाहन को भी जब्त कर लिया है। राजस्थान कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति पर हुआ अहम फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति अहम फैसला लिया गया और जन विश्वास उपबंधों के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जबकि प्रवासियों के लिए पॉलिसी लाने और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जैसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राजस्थान में शॉर्ट टर्म परमिट से हो रहे खनन पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर सख्त कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में शॉर्ट टर्म परमिट एसटीपी के आधार पर चल रही खनन गतिविधियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। कहा है कि अवैध खनन हुआ तो माइनिंग इंजीनियर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
अब जमीन पर उतरने लगी जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना अब जमीन पर उतरने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण के पहले चरण के रूप में भूमि की नपाई और फील्ड सर्वे शुरू कर दिया है। निजी कंपनी की टीम ने अजमेर रोड पर बगरू के पास छितरौली से वह स्थान चिन्हित किया है जहां से रिंग रोड की शुरुआत मानी जा रही है। यहीं से आगे कालवाड़, जोबनेर, रामपुरा, डाबड़ी, जालसू और चौमू तक जहां भी खाली जमीन उपलब्ध है वहां लगातार जमीन नापने का काम चल रहा है। जयपुर के लिए 2055 तक का ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने शहर की भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2055 तक का कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। JDA मंथन सभागार में आयोजित बैठक में जयपुर विकास आयुक्त की मौजूदगी में राइट्स लिमिटेड RITES ने इस ड्राफ्ट प्रेजेंटेशन को पेश किया। गौशालाओं से प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त। CPCB अफसर तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने गौशालाओं से होने वाले कथित प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट को बताए कि गौशालाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और वे किस प्रकार का प्रदूषण फैला रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने राजस्थान गोग्राम सेवा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। SMS में शाम को OPD शुरू करने की तैयारी। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह SMS में अब शाम को भी OPD शुरू करने की एक तैयारी चल रही है। हालांकि यह शाम की OPD सिर्फ जनरल मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों तक सीमित रहेगी, जबकि अन्य विभागों और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण दोपहर 3 बजे के बाद इमरजेंसी में मरीजों की बढ़ती भीड़ है, जो देर रात तक जारी रहती है। धर्म परिवर्तन के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। कोटा में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में ईसाई मिशनरियों की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फरियादी योगेश रेणवाल के वकील भरत कुमार कुशवाहा ने बताया कि आरोपी अरुण जॉन 39 निवासी बेरशेबा चर्च, कैनाल रोड, बोरखेड़ा व चंडी वर्गीस 61 निवासी न्यू रंजीत नगर, पटेल नगर, मध्य दिल्ली की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी। मामला डीजे कोर्ट से सुनवाई के लिए ADJ 2 कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के बाद ADJ 2 कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। राज्य के डाइट्स में रिक्त पदों पर पोस्टिंग। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों DIET में रिक्त पदों पर लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्तर के 251 शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी भी शिक्षा अधिकारी को डाइट से हटाए बगैर सभी को लगाया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्य भर से शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था। उदयपुर संभाग के 12 पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर। उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने बुधवार देर रात को संभाग में 12 पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए। इनमें से उदयपुर के 3 CI को बाहर भेज दिया। साथ ही 17 दिन पहले दूसरे जिलों में ट्रांसफर हुए 3 CI को उदयपुर में लगाया है। शहर के सवीना थाने के CI अजय सिंह राव को डूंगरपुर, हाथीपोल थाना CI योगेंद्र कुमार व्यास को बांसवाड़ा और ग्रामीण ऋषभदेव थाने से भरत सिंह पुरोहित को सलूम्बर भेज दिया है। रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। बाड़मेर रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस गुरुवार को नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस दौरान आरक्षण ऑफिस दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग और जनरल टिकटों की बिक्री यथावत जारी रहेगी। आपको बता दें कि बाड़मेर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का काम करीब पूरा हो चुका है, उद्घाटन होना बाकी है। टोंक में रिंग रोड की DPR के टेंडर जारी। राज्य सरकार ने शहरों में बढ़ते ट्रैफिक से राहत दिलाने और यातायात को और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 9 शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए DPR तैयार करने के टेंडर गत दिनों जारी कर दिए हैं। ये टेंडर करीब 11 करोड़ के हैं। अब जल्द ही कार्यकारी एजेंसी इस रिंग रोड की लागत की DPR तैयार करेगी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सरकार को भेजेगी। उसके बाद सरकार रिंग रोड बनाने के लिए बजट जारी करेगी। कांग्रेस
विधायक शोभा रानी कुशवाहा को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर से कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर 8 साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश शोभा रानी कुशवाहा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। विधायक के खिलाफ साल 2017 में भरतपुर में धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने सह आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया, लेकिन कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ भी संज्ञान ले लिया। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में आधी रात 2 कब्रें खोली। जयपुर के शास्त्री नगर के नाहरी का नाका कब्रिस्तान में मंगलवार देर रात 2 कब्रें बदमाशों ने खोल दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने देर रात इन कब्रों को खोला। सुबह एक व्यक्ति ने कब्रों को खुला देखकर कब्रिस्तान कमेटी को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही कमेटी सदस्यों में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तांत्रिक पर आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। एग्जाम से 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने रोक लगाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। परीक्षा 7 दिसंबर से होनी थी। कोर्ट ने कहा RPSSE पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करे। सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद परीक्षा करवाए। दरअसल RPSSE ने सितंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया था, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने RPSSE सचिव को भी तलब किया था। अवैध निर्माण सीज से पहले किराएदार को नोटिस जरूरी नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी इमारत का निर्माण बिना अनुमति के अवैध रूप से किया गया है, तो उसे सीज करने से पहले उसके किराएदार को नोटिस देना या उसकी सुनवाई करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की कोर्ट ने भीलवाड़ा के एक दुकानदार की याचिका खारिज करते हुए 2 दिसंबर 2025 को यह रिपोर्टेबल जजमेंट दिया। कोर्ट ने माना कि अवैध निर्माण मामले में केवल संपत्ति के मालिक को नोटिस देना ही पर्याप्त है। प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे। राजकीय अतिथि प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को होने जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की 33 जानी मानी हस्तियां राजकीय अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। शुभ लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के लिए आवेदन शुरू। शुभ लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त के भुगतान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाभार्थी आशा ए नेम के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जमा कराने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है। योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी और 31 मई 2016 तक संचालित रही। रीको को कुचामन परबतसर में 504 बीघा भूमि आवंटित। डीडवाना कुचामन जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रीको RIICO को 504 बीघा भूमि आवंटित की गई है। यह आवंटन कुचामन और परबतसर तहसीलों में किया गया है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों का विस्तार और नए निवेश को आकर्षित करना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि रीको की मांग पर यह भूमि आवंटित की गई है। कुचामन तहसील के मौजा मांगलोदी में 9 हेक्टेयर लगभग 51 बीघा और परबतसर तहसील के मौजा भकरी मौलास में 71.59 हेक्टेयर लगभग 447 बीघा भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दी गई है। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का बसों पर एक्शन। जयपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 2 व्हीलर व 4 व्हीलर के साथ अब बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बसों में लगे तेज आवाज के प्रेशर हॉर्न हटाने के साथ ही चालान काटे जा रहे हैं। जयपुर के संसार चंद्र रोड इलाके में ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। कैटरिंग की आड़ में गुरु चला रहा था नकली नोट और फर्जी पट्टों के साथ सरगना को नॉर्थ जिले की DST और विद्याधर नगर पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का साथी विशाल रावत 5600 के नकली नोटों के सरगना हरिकृष्ण पहले ही पकड़ा जा चुका था। आरोपी खाली प्लॉटों को अपना बताकर JDA, नगर निगम और सहकारी समितियों के फर्जी पट्टे तैयार करता था तथा फर्जी पट्टे देकर लोगों से मोटी रकम ठगता था। आरोपी पिछले 5 महीने में जयपुर शहर में 1,76,000 रुपए से अधिक के नकली नोट खपा चुका है।
राजस्थान में है अरबों का सोना। 2 नए ब्लॉक चिन्हित राजस्थान में सोने के भंडार मिलने के बाद अब इनके खनन को लेकर सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने बांसवाड़ा और सलुम्बर जिलों में 2 नए ब्लॉक चिन्हित कर इन पर कंपोजिट लाइसेंस सीएल जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन कंपनियों को ये ब्लॉक आवंटित होंगे वे यहाँ सोने की खोज के साथ खनन भी कर सकेंगी। इससे पूर्व भी बांसवाड़ा जिले में 2 सोना खदानों की नीलामी की गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी न होने और कानूनी विवाद के चलते दोनों आवंटन निरस्त करने पड़े थे। विभाग अब बांसवाड़ा जिले के कांकरिया तथा सलुम्बर जिले के डगोचा में गोल्ड खनन के लिए चिन्हित ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी की घोषणा। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुसलमानों का सेंटीमेंट टूटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद में आकर गिरा दें। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसी तारीख पर यानी 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। उनके समर्थकों ने मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर शिलान्यास के पोस्टर भी लगाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।